मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। हजारों का हुजूम, लोगों में उत्साह, खचाखच भरा दिल्ली का रामलीला ग्राउंड। ये ऐतिहासिक नजारा दिल्ली की मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की है, जहां 27 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी 2025 को दिल्ली सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सभी प्रमुख केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सीनियर नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के साथ ही रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम बन गई हैं। ऐसे में दिल्ली की कमान अब रेखा के हाथ में होगी, लेकिन पूरी तरह से अधिकार संपन्न नहीं होगी। उनके पास कई ऐसे पावर नहीं होंगे जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन कौन से अधिकार हैं जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं होगा। चलिए वीडियो में विस्तार से जान लेते हैं। दिल्ली पुलिस पर नियंत्रण नहीं होगा। केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय पर डिपेंड है। कानून व्यवस्था पर दिल्ली सरकार का कोई अधिकार नहीं है। अगर दिल्ली में कोई कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो सीएम पुलिस को सीधा आदेश नहीं दे सकता है। दिल्ली सरकार का भूमि पर नियंत्रण नहीं। जमीन से जुड़े सभी मामले केंद्र देखता है। प्रबंधन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय फैसला लेता है। दिल्ली सरकार जमीन पर सीधे निर्णय नहीं ले सकती है। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अधिकार नहीं। दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखना केंद्र की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ही तैनाती और हटाने की प्रक्रिया का फैसला करती है। दिल्ली सरकार को कानून व्यवस्था पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है। एमसीडी पर नियंत्रण नहीं। दिल्ली सरकार का एमसीडी पर कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली नगर निगम अलग इकाई के रूप में कार्य करता है, पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है। हर काम में राज्यपाल की मंजूरी जरूरी। दिल्ली में उपराज्यपाल यानी एलजी का रोल बहुत अहम है। कानून और नीतियों को लागू करने से पहले एलजी की मंजूरी जरूरी है। एलजी के पास कुछ मामलों में वीटो पावर भी होता है और वे निर्णय केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जिस पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। हालांकि ऐसा अधिकार दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास होता है। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ये 5 अधिकार नहीं होते हैं। हालांकि ऐसे कई मुख्यमंत्री जरूर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है। फिलहाल कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ।